दिशा समिति में माननीय संसद सदस्य शामिल होते हैं। हर 3 महीने में इसकी बैठक होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो बैठक में भाग लेकर ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं उसकी गहराई से समीक्षा करें। उनमें अगर कहीं कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर अवगत भी कराएं। उनकी भूमिका माननीय अध्यक्ष महोदय दिशा समिति के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश की है और दिशा समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। चयन में दिशा समिति की भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों की अनुशंसा राय को वरीयता दी जाती है, उनकी अनुशंसा ली जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो माननीय संसद सदस्यों से राय ले और राय लेकर जो सड़क मापदंड में आती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हर चरण में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जो मापदंड में आती है वो संसद सदस्य की अनुशंसा पर वो सड़क ली जा सकती। कोई मापदंड में ही नहीं आएगी तो दिक्कत हो सकती है। दोबारा एक पत्र लिख देना कि जो मापदंड में आती है उसकी अनुशंसा सांसदों से ले। मैं दोबारा पत्र भी लिख दूंगा, मैं समीक्षा भी कर लूंगा और इसको सुनिश्चित करेंगे कि मापदंड में आने वाली सड़क में माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा मानी जाए। क्वेश्चन नंबर 165 डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव काले। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 165 माननीय मंत्री प्रश्न क्रमांक 165। माननीय सदस्य प्लीज प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगन पेंशन योजना के तहत जो लाभार्थी हमारे भारतवर्ष में पेंशन देने का काम करते हैं और हम उसकी समीक्षा करने के लिए मैंने कुछ सवाल हमारे मंत्री जी से किए हैं। उस सवाल का जवाब तो उन्होंने लिखित स्वरूप में दिया है, लेकिन उसमें अध्यक्ष महोदय मुझे संरक्षण दीजिए। अध्यक्ष महोदय प्लीज प्रोटेक्शन टू मी। अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्य मैं एक मिनट प्लीज बैठिए एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल के अंदर बीच में न उठा करें, ठीक है? कभी नहीं उठा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो विकलांगों को इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो पेंशन दी जाती है, वो पेंशन के लाभार्थी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि 81 लाख लाभार्थी हमारे देश के अंदर है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर ये लाभार्थी के बाद जो लोगों को उनका प्रमाण पत्र सही नहीं होने की वजह से या उनकी कुछ किल्लत होने की वजह से डॉक्यूमेंट की उनसे हटा दिया गया है, उसकी संख्या कितनी है? ये तो मेरा पहला सवाल है। आप पहले दूसरा सप्लीमेंट्री के टाइम पूछ लेना। बेटा ओके, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये विषय संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के संबंधित है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। माननीय सदन जो पूछा है इस पर अभी कोई विचार नहीं है। ऑनरेबल मेंबर, ये पूछा कितनी संख्या है जिसको लिस्ट में से हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से, उसकी संख्या उन्होंने बताई नहीं। है आपके पास संख्या? नहीं अध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। माननीय प्रश्न अच्छा पूछा, आप जवाब दे दो। इनको मैं बुलाता हूँ कि ऑफिस में आए। ऑफिस में क्यों? ऑफिस में आए, चाय पिए जवाब दो और पूरा डिटेल बोलते हो। प्रश्न अच्छा है तो जवाब दो, करा दूंगा। ये ऑफिस में जवाब देने का सिस्टम नहीं है। यहाँ का जवाब यहीं दिया करो, ठीक है ना? ऑफिस में बुलाने की बात अलग से बात करा करो। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन, आपका सप्लीमेंट्री। हाँ, ये विकलांगों को हर साल उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है।
मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि जो 80% के अबव जो विकलांग है उनको अपलोड करने की काम ना पड़े, हर साल अलग अलग बात करें। उसकी वजह से जो लोगों हटा दिया गया है उसको सिर्फ फिर शामिल करेंगे जो गलत तरीके से हटा गया। माननीय मंत्री जी, शिवराज जी आप बता दें सर, उनको। हर साल अपनी एक मिनट, शिवराज जी बता देंगे, वो मुख्यमंत्री रहे, सब जानते हैं कैसे ठीक करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 80% से ज्यादा जो दिव्यांग हैं उनके विवरण को हर साल अपलोड करने की आवश्यकता अब नहीं है, वो समाप्त कर दी गई है। एक बार वो अपलोड हो जाएंगे तो लगातार उनको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। The amount ₹300 per month, which is sanctioned under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, is insufficient to meet even the basic needs. Is the government considering an increase in the pension amount to ensure financial security for persons with disability? And is the government ready to increase the threshold up to 40%? Currently, 80% disability is covered. Is the government planning to increase the disability up to 40%? Thank you, Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में इस पेंशन में टॉप अप करके अधिक राशि देते हैं। राज्यों को यह अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। श्रीमती कनिमोजी। Sir, under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, like the member had also raised, that only 300 rupees is being given, and most of it is being covered by the state governments, because the money which the union government gives is hardly covers any expenses for the people who are disabled. So please, we request you to increase the amount and increase your share of what you give for the disabled people of this country. Thank you. पहले जवाब दे चुका हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 166 डॉक्टर राजेश मिश्रा। 166। माननीय मंत्री जी, कृषि और आपकी मंत्री हो। माननीय मंत्री जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। समय इतना ही है, आपके पास सवाल पूछना जल्दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उस समय पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को क्या फायदा हुआ है, साथ ही पिछले दशक में मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में इससे किस प्रकार सुधार हुआ है। आपका समय नहीं है, कम 12 बजने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। मंत्री जी का जवाब सुन लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक विजनरी लीडर वो होता है जो केवल आज की नहीं कल की भी सोचता है, आने वाली पीढ़ियों की भी सोचता है, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं। उन्होंने खाद के असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग के कारण और बिना ये देखे कि जमीन में कौन कौन से तत्व है, किसान खाद डालता है जब पता ही नहीं रहता कि जमीन में किस पोषक तत्व की जरूरत है, और खाद डालता है तो कई बार पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और कई बार उसके कारण नुकसान भी होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। जैसे इंसान की हेल्थ का परीक्षण करके उसको किस तरह के दवा की जरूरत है वो दवा हम देते हैं, वैसे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है ये देख के फिर अगर हम खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे और कोई पोषक तत्व देंगे तो वो उत्पादन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनके खर्चों में भी कटौती होगी, क्योंकि अनावश्यक खाद डालने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना उन्होंने बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके कारण किसानों की लागत घट रही है और 5 से लेकर 7% तक उत्पादकता बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनावश्यक रूप से
खाद डालने के कारण जो दुष्प्रभाव शरीर पर होते थे वो भी कम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना के लिए अभिनंदन करता हूं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नाम मैंने श्री शफी परिमल, श्री सप्तगिरी उल्का, मलविंदर सिंह कंग, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर, गौरव गोगोई और वेणुगोपाल जी, इसलिए चाहते मेरा नाम आए वेणुगोपाल जी, आपका ही नाम है आज। श्रीमती कनिमोजी, दुरई वाइको, सौगत राय जी, धर्मेंद्र यादव जी, ईबी ईडन जी, एस वेंकटेश्वर, बेनी बहनन, के सुरेश, राजेश रंजन। डॉक्टर प्रोफेसर बीमार हो सौगत राय जी, लेकिन स्थगन जरूर देंगे। ये इनकी निष्ठा है संसद के प्रति।